हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस पर डबल मर्डर हो जाता है। डबल मर्डर जो है, वो जो दोनों को मारा गया था, रिश्ते में माँ बेटा है। बुजुर्ग माँ होता है, 70 साल के होते हैं, और उनका भी जो बेटा है 45 साल का होता है। मर्डर जो है मंगलवार रात की हुई थी। मंगलवार और बुधवार के रात के दरमियान हुई थी, यानी 31 और 1 जनवरी के रात के दरमियान हुई थी। जब इसका डबल मर्डर हुआ, किसी को पता नहीं चला था। इसलिए पता नहीं चला था क्योंकि वो माँ बेटा दोनों अकेले रहा करते थे घर पर। जब 31 को रात के वक्त कुछ रिश्तेदार, उनके जानने वाले, जब उन्हें विश करने के लिए, यानी नया साल की मुबारकबाद देने के लिए जब उन्हें फ़ोन करता है, उस व्यक्ति को फ़ोन करता है जो 45 साल का होता है, लेकिन उसका फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। फ़ोन तो घंटी तो जा रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी थोड़ी देर में फ़ोन बंद भी जा रहा था। पहला जब फ़ोन किया जान पहचान वाले ने विश करने के लिए, तो पहला घंटी बजा, फिर दूसरी बार फ़ोन किया तो फ़ोन बंद जा रहा। तो उन्होंने सोचा कि क्या हो गया भाई, ऐसा तो उस व्यक्ति का फ़ोन बंद नहीं जाता था। फिर उसने जो रिश्तेदार होता है, सोचा कि चलो उनके माँ को फ़ोन करते हैं। लेकिन उनका माँ का भी फ़ोन बंद आ रहा था। जब दोनों का फ़ोन बंद आ रहा था, तो खास करके 31 के नाइट में, इसीलिए अब वो जो रिश्तेदार होता है उसी इलाका में रहता था, यानी इन लोगों का जो घर है उसके अगल बगल में ही रहते थे। सोचा कि चलो घर पर जाके ही उन लोगों को नया साल की मुबारकबाद देते हैं। तो घर आते हैं। घर आने के बाद दिखता है कि दरवाज़ा, घंटी बजाते हैं, बेल डोर बजाता है। लेकिन बेल डोर बजाने पर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था माँ बेटे का, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद था। इसीलिए अब इन लोगों को जो है, जो लोग भी गए हुए थे, उन लोगों को थोड़ा परेशानी हुई, टेंशन हुआ, जो क्या बात है। पहले तो फ़ोन का घंटी बजा, फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा फ़ोन बंद आ रहा है। फिर जब हम लोग घर पर आए, इन लोग घर पर ही है, दरवाज़ा अंदर से बंद है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। थोड़ा सा डाउट हुआ, बस मामूली सा डाउट हुआ। लेकिन इतने में गौर करता कि जो पड़ोसी होता है, उन लोगों से पूछा, तो पड़ोसी ने बताया, हाँ थोड़ी देर पहले माँ बेटे को तो हम लोग देखे हैं बाहर से आते हुए। बिल्डिंग के नीचे दिखाई दिया था वो लोग, कमरे की ओर बढ़ा था, यानी ऊपर जा रहे थे। तो इन लोगों को डाउट हुआ और पुलिस को खबर कर दी। जब पुलिस को खबर कर दी, पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद गैस की बदबू आ रही थी घर के अंदर से। तो इसीलिए पुलिस ने फ़ौरन जो है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती, दमकल गाड़ियों को भी बुला लेते हैं, ऐसा ना हो आग लग जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए। दमकल गाड़ियाँ जाता है, खिड़की तोड़ के अंदर से अंदर एंट्री होता है। अंदर एंट्री होने के बाद दिखता है कि जो किचन रूम में गैस खुली हुई थी, गैस चालू थी, और वो गैस जो है धीरे धीरे बाहर निकाल के पूरा बदबू हो गया था उस कमरे में, उस घर के अंदर। तो उसके बाद अब वो दोनों को ढूंढ रहे थे जो कहाँ है। तो देखते हैं कि बेडरूम में माँ और बेटा मरा पड़ा हुआ है। अब जब माँ और बेटे मरा पड़ा हुआ है, एक सनसनी सी मच जाती है, डबल मर्डर हो जाता है। बस नए साल की शुरुआत तो होने ही वाला था कि इसी बीच एक डबल मर्डर में दहल उठता है उस इलाका। फौरन हड़कंप मच जाता है। कई सारी टीमें पहुंचती है, पुलिस के कई सारे टीम पहुंचता है, जैसे कि फॉरेंसिक टीम को बुला लेते हैं। क्राइम टीम जो खास होता है उसको, वो भी पहुंचता है, और वहाँ के जो क्राइम ब्रांच है उनका भी एक टीम उस इलाका में पहुंचता है। बस उस इलाका में एकदम सनसनी फैल रहे थे। तब जाकर जांच करता है। करने के बाद कुछ ही समय में ये जो डबल मर्डर है उसका खुलासा हो जाता है। महज 24 घंटे के अंदर इस मर्डर का खुलासा कर देते हैं पुलिस, और दोनों आरोपी, इसमें दो आरोपी होता है, दोनों आरोपी को हिरासत में लेता है। जब उनसे पूछा जाता है, वो एक घिनौना सच के बारे में बताता है, जिसके चलते इन दोनों ने डबल मर्डर को अंजाम दिया। तो पूरा घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का, नवी मुंबई का है। महाराष्ट्र प्रदेश का ही एक अहम जिला लगता है नवी मुंबई, और इसी नवी मुंबई में एक जगह है। उस जगह में सेक्टर 6 में, जैसे कि मैं बताया, 31 का रात को, 31 रात, और यानी मंगलवार और बुधवार के रात के दरमियान, बुधवार को 1 जनवरी थी। और ये कल खुलासा कर देता है पुलिस, क्योंकि बुधवार ख़त्म होने से पहले ही
और दोनों आरोपी को हिरासत में ले लेता है। और उसके बाद जब पुलिस से पूछा जाता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है, पुलिस का टीम बताता है, पुलिसकर्मी बताते हैं, जो इस वजह से इन दोनों माँ बेटे को मारा गया था। दरअसल मरने वाला जो महिला होते हैं 70 साल का होता है, नाम है हुसन जंगी, जो 70 साल उम्र होता है, और उन्हीं का बेटा है जितेंद्र जंगी, जो 45 साल का होता है। अब इन दोनों को मंगलवार और बुधवार के रात के दरमियान मार दिया गया। उसके बाद रिश्तेदारों को पता चला, रिश्तेदार पुलिस को खबर दी। अब पुलिस को जानना था आखिर इन दोनों माँ बेटे को किसने मारा। बुजुर्ग है दोनों, एक तो 45 साल का है और एक 70 साल का। मारने का पीछे का मोटिव क्या है? शुरुआती में लगा था, जो रिश्तेदार से पूछा, क्योंकि उनके घर में उन दोनों के अलावा, माँ बेटे के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए रिश्तेदारों से पूछा, पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी को तो पता भी नहीं था। जब पुलिस आती है तब पड़ोसी हड़कंप में आता है। दरअसल रिश्तेदारों को पता चलता है, विश करने के लिए, न्यू ईयर का जो मुबारकबाद देने के लिए माँ बेटे को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन बंद आ रहा था, तभी जो है रिश्तेदार करीब ही रहता था, इसलिए उस जगह पर पहुंचता है, दरवाज़ा बंद रहता है। फिर उसके बाद ये सारी होता है। आगे बताता है, जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सबसे पहले लगा घर के अंदर गैस खुला हुआ रहना, और जब घर का चेक किया तो पता चलता है इन लोगों का कई सारे सामान, कीमती सामान, जैसे कि जितेंद्र का पर्स गायब थी, मोबाइल गायब थी, दोनों माँ बेटे का मोबाइल गायब था, और भी कुछ चीज़ें, महंगी चीज़ें जो है घर के अंदर से गायब था। तो इसीलिए तो पुलिस टीमों को लगा हो लूटपाट के इरादे से हो सकता है, एक अंदाजा है, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं मिल रहा था, इस वजह से पुलिस को लगा हो सकता है लूटपाट के इरादे से इस डबल मर्डर को किया गया। लेकिन एक अच्छा सोसाइटी है, उस इलाका में ऐसा लूटपाट के इरादे से भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही लूटपाट हुआ, इतना बड़ा क्राइम वो भी डबल मर्डर कर देगा। तो इस इलाका में पूरा सीसीटीवी लगा हुआ था। सीसीटीवी पहले तो आसपास लोगों से पूछा, किसी ने कुछ देखा नहीं था। लेकिन जब सीसीटीवी खंगालता, सीसीटीवी में पता चलता है, हाँ, जितेंद्र के साथ दो लड़का आते हुए दिखाई दे रहा था, नौजवान टाइप का लड़का था। अब उन दोनों लड़का के बारे में आसपास से पूछा, उस बिल्डिंग वाले से पूछा, सेक्टर 6 में जो लोग भी रहते थे, सारे लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने उन दोनों लड़का को पहचाना नहीं। अब पहचाना नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो पुलिस जितेंद्र का जो मोबाइल नंबर है उसका सीडीआर निकालता है। सीडीआर से पता चलता है जितेंद्र कुछ ही समय पहले 2 नंबरों से बात किया था, और वो दोनों नंबर जो है, और पुलिस को लगा इन दोनों का ही होगा। एक का नाम होता है गणेश डोलके और दूसरे का नाम होता है शुभम महिंद्रा। इन दोनों के बारे में जब मोबाइल में पता चला, जो हाँ, मरने से कुछ ही समय पहले इन दोनों से बात हुआ था जितेंद्र का। अब वो दोनों कौन है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है दोनों माँ बेटे को गला घोंटकर और भारी चीज से, वस्तु से चोट पहुंचाने की वजह से मौत हुई। पोस्टमार्टम से ये पता चला, और देख के भी, बॉडी को देख के ही पुलिस को भी लग गया था। अब इन दोनों को ढूंढा जा रहा, दोनों के बारे में पता करने लगा तो पता चल जाता है। गणेश और शुभम के बारे में पता चल जाता है। दोनों को हिरासत में लाता है। दोनों तो छुप नहीं पाया था, लेकिन दोनों को पुलिस पकड़ लेता है। कई सारे टीमें जो लग गए थे, और उसके बाद दोनों से जब पूछा जाता है, क्योंकि उन दोनों को जब सीसीटीवी में कैद हुआ था, उन दोनों से पूछा जाता है तो पता चलता है जितेंद्र को पहले से ही ये दोनों जानते थे, और जितेंद्र भी इन दोनों को, गणेश और शिवम को, अच्छी तरह से जानते थे। आखिर मामला क्या था? जब जानने पहचानने वाला ही था तो फिर डबल मर्डर क्यों हुआ? तो इस पर दोनों को जब सख्ती करता, आसानी से तो कोई बताएगा नहीं, और खास करके डबल मर्डर किया। दोनों की उम्र जो है 19 साल के नौजवान लड़का होता है। दोनों से जब पूछा जाता है डबल मर्डर किया है, अब पुलिस का सख्ती है। पुलिस जब सख्ती करता है तब जाकर दोनों टूटता है, क्योंकि दोनों के खिलाफ कोई कई सारे सबूत जुट चुके थे। एक तो कॉल डिटेल से पता चला था, कुछ ही समय पहले इन दोनों से बात किया था जितेंद्र के साथ ये जो हादसा हुआ है, और सीसीटीवी में भी दिख रहा था, सेक्टर 6 में जितेंद्र के साथ ही वो दोनों लड़का आए थे। भले ही किसी का नज़र नहीं पड़ा था, पर सीसीटीवी में कैद हुई थी।
जब दोनों से सख्ती करता है, सख्ती से पूछा जाता है, तब दोनों एक खिलौना सच्चाई के बारे में बताता है। दोनों बताता है, हाँ, हम दोनों को पहले से ही जितेंद्र जानते थे और हम लोग भी जितेंद्र को अच्छे तरह से जानते थे। लेकिन 31 जनवरी की पार्टी के दौरान पार्टी में बुलाया था हम लोगों को, जो चलो हमारे घर चलो, हमारे घर पे कोई नहीं रहता, बुजुर्ग माँ है, और हम तीनों जाकर सेलिब्रेशन करेंगे, न्यू ईयर पार्टी मनाएंगे, शराब वराब पियेंगे। तो इसीलिए वो दोनों नौजवान लड़का को जितेंद्र अपने घर बुलाया था, साथ में लेकर आया था। इसीलिए वो दोनों भी जानते थे, तो चले गए। शराब पीने के बाद तीनों मिलकर शराब पीता है। शराब पीने के बाद जितेंद्र जो है, इन दोनों का कहना है, गणेश और शुभम मंद्रा का कहना है, जो शराब पीने के बाद और पोस्टमार्टम से भी पता चला था, जो जितेंद्र मरा है वो शराब पिया हुआ था। शराब पीने के बाद जितेंद्र हम दोनों से यौन संबंध बनाना चाहता था। अब जब पहला हम लोग ने मना किया, तीनों नशे में थे, लेकिन जितेंद्र जो हम दोनों के ऊपर जबरदस्ती करने लगे। जब जबरदस्ती करने लगे तब हम दोनों को आ जाता है गुस्सा, और हम दोनों इस व्यवहार से, जितेंद्र का इस हरकत के वजह से हम दोनों बहुत नाराज हुए, और हम दोनों ने उसी वक्त फैसला कर लिया, जो ये तो बड़ी घटिया इंसान निकला। इस वजह से हम दोनों ने प्लान किया, और इसी जब वो ज़बरदस्ती कर रहा था, किसी भी कीमत पर मान नहीं रहा था, तभी हम दोनों ने उसके ऊपर यानी वार कर देते। एक चीज़ पड़ी हुई थी, उस चीज़ से वार कर देता है। वार करने के बाद उसका जो है जख्म लग जाती है, और हम दोनों सोचते हैं, भाई मार तो दिया, ऐसा ना हो जो आगे जाके कुछ लफड़ा हो जाए, मामला हो जाए। तो हम दोनों ने फैसला किया, ऐसा तो नहीं, चलो एक काम करते, कोई तो देखा नहीं हम लोगों को आते हुए, इसको मार देते हैं, इसको जान से ही मार देते हैं, और मारने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जब हम दोनों जितेंद्र को मार रहे थे, और उसकी माँ आ जाती है दूसरे कमरे से। उसकी माँ जब आ जाती है, भूषण जंगी जब आ जाती, देख लेते उनके बेटे को हम लोगों ने मार रहे, तो बचाने की कोशिश करता है। तो हम दोनों फिर बेटे को जब काम तमाम कर दिया, तो माँ के ऊपर भी टूट पड़े, क्योंकि उन्होंने देख लिया था। तो इसीलिए हम दोनों ने उस बुजुर्ग माँ को भी मार देते। अब मारने के बाद हम लोग बस भागने वाले थे, तभी हम लोगों को ख्याल आया, भाई मार तो दिए, लेकिन मारने का जब इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, जब कुछ चीज़ गायब नहीं होगा घर से, तो पुलिस को लगेगा जो कोई दुश्मनी निभाया होगा, फिर जान पहचान वाले से पता करेंगे। फिर हम दोनों के साथ जो रिश्ता है, सब लोग जानते हैं जितेंद्र इन दोनों लड़का से बातचीत करता है, इन दोनों का दोस्ती है जितेंद्र से, तो हम दोनों के ऊपर आ सकता है। एक काम करते हैं, घर की कुछ चीज़ें लेकर चले जाते हैं, ताकि पुलिस को लगे जो लूटपाट के इरादे से हुआ है। तो इसीलिए हम दोनों ने घड़ी, पार्स और मोबाइल और भी कुछ चीज़ें, महंगी चीज़ें लेकर हम लोग चुपचाप तरीके से निकल जाते हैं। जैसे हम लोग आए थे, किसी को पता नहीं चला, वैसे ही हम लोग चुपचाप तरीके से उस सेक्टर थे 6 से चले जाते हैं, लेकिन किसी को नज़र नहीं पड़ा था, क्योंकि सारे लोग जो है न्यू ईयर और पार्टी के लिए अपने अपने सब जगह में एंजॉय कर रहे थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम दोनों वहाँ से फरार हो जाते, भाग जाते। पूरा घटना सुनाने के बाद पुलिस उन दोनों के ऊपर, तो क्योंकि अब बालिग हो चुका था, 19 साल उम्र था, अब उन दोनों के ऊपर 103 के तहत जो BNS का धारा है, यानी मर्डर धारा लगाकर दोनों को हिरासत में लेता है, और हिरासत में लेने के बाद अब कोर्ट पेश करेगा। काल खुलासा करता है गुरुवार को, और शायद आज कोर्ट में पेश करेगा, फ्राइडे को पेश करेगा, जो वहाँ के लोअर कोर्ट है वहाँ पे पेश करेगा। पेश करने के बाद अब कोर्ट तय करेगा इन दोनों को क्या सजा दे। लेकिन इन दोनों ने जो भी किया है, गलत तो किया है। मर्डर करना कोई सलूशन नहीं है किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन इन दोनों ने मर्डर किया, इन दोनों को तो सज़ा मिलेगी। हो सकता था इन दोनों को डरा धमका कर वहाँ से भाग जाते, लेकिन जो आरोप लगाया है जितेंद्र के ऊपर, जो यौन संबंध बनाना चाहता था, तो कहीं अगर ये सच है तो फिर जितेंद्र भी गलत कर रहा था। एक 45 साल का व्यक्ति होके 2 नौजवान लड़का को घर ले जाता है, यानी पहला फुसला कर ही लेकर गया था, चलो न्यू ईयर पार्टी बनाएंगे। फिर उन दोनों लड़काओं के साथ जब गलत करना चाहा, तब वो दोनों लड़का इस कदम को उठाता है।
तो ये है पूरा कहानी जो महाराष्ट्र प्रदेश का नवी मुंबई जिला का है पैनल। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।